कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero, come and travel, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे जीवन की सभी समस्याओं के लिए हम 100% जिम्मेदार है। हमारे सबके जीवन की एक ही कहानी है। हमारे दुख का कारण अन्य है। मैं यदि पति हूं तो मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी है। मैं यदि माँ बाप हूं तो दुख का कारण बच्चे। इसका परिणाम क्या होगा? हम पत्नी को बच्चों को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। ये प्रयत्न हमारे माँ बाप भी कर चुके हैं। देखो, इससे निपटने के लिए हमारे शास्त्रों ने ये बताया कि जो भी हमारे जीवन में होता है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। तो यदि हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं तो उसके निर्माता हम ही हैं। यदि खुशी आ रही है उसके निर्माता हम ही हैं। तो फिर सवाल आता है कि हम हैं कौन? तब व्यक्ति के जीवन में जो जीवन का प्रवाह है वो बदलता है। नहीं तो पूरा जीवन इसी में चला जाता। दुनिया को सुधारो। देखो, ये जो समाज सेवा करने वाले, दुनिया का सुधारने वाले होते हैं ना, उनका सिद्धांत क्या है? उदाहरण के लिए मैं टी टोटलर हूँ। टी टोटलर माने जो केवल चाय पीता है, टोटली टी, नो मिल्क नो शुगर। सो आई एम ए टी टोटलर। अब मेरी सामाजिक सेवा क्या होगी? दुनिया में कोई भी व्यक्ति मदिरापान ना करे। देखो, मैं यदि सिगरेट नहीं पीता तो मेरी सेवा क्या होगी? समाज सेवा। नोबडी शुड स्मोक। यदि मैं घास खाता हूं तो समाज सेवा क्या होगी? नोबडी शुड ईट नॉन वेजिटेरियन। देखो, यदि मैं भगवत गीता पढ़ता हूं, समाज सेवा क्या होगी? हर एक के हाथ में भगवत गीता पकड़वा के रखनी है। देखो संतो, अपने आप को अन्य पर लादना, यही समाज सेवा हो जाती है। इसीलिए स्पष्ट समझ ले कि हम अपने लिए स्वयं 100% जिम्मेदार हैं। इसके लिए सब चल रहा है। तो जो तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग बताया था, तो क्या कर्मयोग बताया था? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। तुम जो भी कर रहे हो परमात्मा के लिए कर रहे हो। और ये करते समय क्या ध्यान में रखना है? 3 बातें। अपने भूतकाल को भूल जाओ और भविष्य की चिंता करने की आदत छोड़ दो
वो वर्तमान में किसी के साथ कंपैरिजन ना करो, तब हम 100% उपलब्ध होंगे जो भी कार्य कर रहे उसके लिए। 100% उपलब्धि को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। इस समय आप स्त्री है या पुरुष है, जवान है कि बूढ़े है, माँ बाप है कि पति पत्नी है, इस स्थिति में नित्य निरंतर रहते हुए इस दुनिया के नाटक में जो जो हमको पार्ट दिया है उसको बढ़िया से बढ़िया करो। इसीलिए ये कर्मयोग बताने के बाद फिर भी हमारे जैसे अर्जुन महाराज फिर प्रश्न, नहीं ये तो सब समझ में आता है, लेकिन ये जो लेकिन शब्द है ना इसको हटा दो। लेकिन क्या है, मनुष्य जानते हुए भी गलत काम क्यों करता है? भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष, या काम क्रोध है। और कैसा काम करता है ये, हमसे गलत काम करवाता है। वो 3 प्रकार से हमको गुलाम बनाता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतहि विमोहयति एषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तो वह पहले इंद्रियों को जीत लेता है, देखो, उसके पश्चात फिर मन को जीत लेता है और उसके पश्चात बुद्धि को जीत लेता है। तो यदि हमने इंद्रियों को जीत लिया तो हमारी अपने पर कृपा हो गई। यदि इंद्रियों को नहीं जीत लिया तो वो जो वायरस है डिजायर का, काम का, वो मन में प्रवेश करता है। मन में प्रवेश करने के बाद यदि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई और हम कुछ कर भी नहीं सकते तो फिर क्या करेंगे, हम लोग डिप्रेशन में जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, रोएंगे धोएंगे। और यदि हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो बड़े फुदकने लगेंगे। देखो संतो, अध्यात्म का तात्पर्य इच्छाओं की पूर्ति नहीं, इच्छाओं से मुक्त होना यह अध्यात्म है। लेकिन हम सबको एक ही मालूम है बात। आप कोई भी स्तोत्र पढ़ लो, हर एक स्तोत्र के अंत में यही होता है, पुत्रार्थी लभेत पुत्र, धनार्थी लभेत धनम। माने हमको अपनी अर्थी निकालनी है। इच्छा को पूरा करना यह अध्यात्म नहीं है। देखो, और एक बार ये मन को जीत लिया, फिर ये जो काम है, इच्छा है, ये फिर हमारी बुद्धि में प्रवेश करती है। और बुद्धि में एक बार इसने प्रवेश किया तो हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मैं जो चाहता हूं वो मिलना चाहिए। देखो, एक महात्मा जी से हमने कथा सुनी, बड़ी सुंदर। ब्रह्मा जी ने सब दुनिया को निर्माण किया, सब है उसमें, अच्छा बुरा सब भगवान की कृति है, निर्माण किया। उसमें भगवान ने आह भी निर्माण की। आह माने कर्स, आह भी निर्माण करी और कहा जाओ जहां जाना है रह लो। तो ये आह निकली। अब ये जहां भी जाती सब उसको दुत्कारते थे, है हट जहां से, हमको नहीं चाहिए आह। बेचारी सब जगह ट्राई किया, कोई ने उस आह को स्वीकार नहीं किया। तो फिर आ गए, पापा पापा क्या, नोबडी वांट्स मी, उन्होंने अंग्रेजी में कहा।
कोई मुझे नहीं चाहता, मैं क्या करूं? बोले तुम बेवकूफ हो। फिर क्या? कौन चाहेगा आह अपने जीवन में कर्स? फिर क्या करे? चद्दर ओढ़ के जाओ। तो च प्लस आह क्या हो गया? चाह। यही बुर्खा पहन के जो आते हैं ना, वो यही है। और यही हमारे जीवन की समस्या है। देखो संतो, तो ये जो चाह है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, इसी के द्वारा हम पूरा जीवन बर्बाद करते हैं। तो अध्यात्म क्या हो गया कि अपने कर्तव्य कर्म पूरे करो, लेकिन ध्यान रहे हमारे जीवन का प्रयोजन हम किस लिए बनाए गए हैं। जैसे ये माइक किस लिए बनाया? माइक को कुछ नहीं करना है, सिर्फ फिट रहना है। इसी प्रकार से हमको कुछ नहीं करना है, हमको ऐसे फिट होना है, रहना है कि जैसे आपके हमारे बीच में ये माइक आके बैठा है। देखो कारण क्या है? 3 बातें। एक, यह फिट है। दूसरा, इसका अपना कोई एजेंडा नहीं। तीसरा, ये उपलब्ध है विलिंगली। इसी प्रकार से हम ऐसे फिट रहे कि हमारा कोई एजेंडा नहीं, हम एकदम उपलब्ध है और विलिंग है। ये 3 बातें जब हो जाती है तब प्रभु हमको चूज करते हैं। और जिसको हम चूज करते हैं, हमको भगवान चूज करते हैं, तो हमारे माध्यम से भगवान प्रकट हो गए। अब ये अपना रोज का धंधा है ना, हमको जो भी काम करवाना होता है तो हम किसी को सिलेक्ट करते हैं ना, हर एक को थोड़ी देते हर काम। देखते हैं कि ये व्यक्ति लायक है कि नहीं, उपलब्ध है कि नहीं, विलिंग है कि नहीं। देखो, इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य इच्छा को पूरा करना नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं अब जी के क्या करेंगे, नहीं। उपलब्ध रहे लेकिन स्वार्थ से प्रेरित होकर के नहीं। तो यह करते करते धीरे धीरे हम मिट जाएंगे और परमात्मा हमारे माध्यम से प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं अंतिम में जाके, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो ये महाशत्रु है काम रूप का, इसको निकाल देना है। उसके लिए ये सब कर्म करने हैं, योग करना है, कर्मयोग करना है। तो कंक्लूड दिस, व्हाट इज कर्मयोग? कर्मयोग is an excuse to express happiness through actions, through mind, through speech. That is कर्मयोग। कितनी सिंपल बात है। कर्मयोग माने परेशान होना, पसीना गिराना, वो नहीं है। अच्छा, अब भगवान कंटिन्यू करते हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान महोव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षा कवि ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो यह जो योग है हे अर्जुन, मैंने पहले ये अव्यय योग है, ये सिद्धांत अकाट्य है। पहले मैंने विवस्वान को दिया, माने सूर्य को दिया, फिर सूर्य ने मनु को दिया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से एवं परंपरा प्राप्त। तो यह जो ज्ञान है योग का, वो परंपरा ऊपर से नीचे तक आते आते राजर्षयो विदु, सभी के सभी जो राजर्षि थे उनको यह ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप, जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे यह जीवन का सिद्धांत, योग का सिद्धांत नष्ट होने लगे। अब आपको शॉर्ट में बताते हैं। देखो, शास्त्र की भाषा
भिन्न होती है और संस्कृत अंग्रेजी भिन्न होती है। कई बार हमारे मन में ये भ्रांति रहती है, जैसे हम अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो कई बार कुछ करना हो फोन में तो वो बताते यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, और हम कर ही नहीं पाते। अंग्रेजी तो पढ़ रहे हैं लेकिन जो कंप्यूटर है उसकी भाषा अलग है। देखो, हमने एक लड़के को कहा बम्बई में, कमरे में था, छोटा लड़का था, यार जाकर वो मेरा माउस ले आना, मैं भूल गया, मुझे काम करना है। अब मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, माउस मंगाया, उसने एक जिंदा माउस लिया, लो स्पेलिंग वही है। इसी प्रकार से ये जो भाषा है ना, पहले मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। अब ध्यान से सुनना, सूक्ष्मता है। पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया, पहले मैं को दिया, उपलब्ध हो तब ना, मैं को दिया। फिर मैंने यह ज्ञान मनु को दिया, फिर ये ज्ञान मनु माने मन में आ गया। फिर मैंने यह ज्ञान, फिर मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु माने इंद्रियों में आ गया। फिर इंद्रियों के द्वारा वो प्रकट हो गया, माने एक ही परमात्मा इस दुनिया में प्रकट हो रहा है। कोई भी बल्ब ले लो, कोई भी फैन ले लो, कोई भी एम्पलीफायर ले लो, सब में एक ही बिजली है। ये है सनातन धर्म। इसमें हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, सिख, ये भेद नहीं है। बहुत महत्व की बात है। तो सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप एवं परंपरा प्राप्त। इस प्रकार से यह ज्ञान आ गया और जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे यह ज्ञान नष्ट होने लग गया। क्यों नष्ट होने लग गया? देखो, अध्यात्म किसको कहते हैं और प्रॉस्पेरिटी किसको कहते हैं? प्रॉस्पेरिटी माने हमारी सभी इच्छाओं को पूरी करने की क्षमता, प्रॉस्पेरिटी। तो जितनी हम अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे उतना हम अपने इच्छाओं की गुलाम बनेंगे। देखो, और उसका कोई अंत नहीं। इसीलिए हमको यदि अध्यात्म में रहना है तो ये सिद्धांत पकड़ लो, इच्छाओं को पूरा करना यह अध्यात्म नहीं, इच्छाओं के परे चले जाना यह अध्यात्म है। नॉर्मली क्या होता है, हम जस्टिफाई करते हैं अपने हर एक कार्य को, हर एक कर्म को, वही हमको गलत है, नहीं करना, योगो नष्ट परंतप। फिर स एवायम मया त्यज्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तम। अर्जुन, वही योग जो मैंने बिगिनिंग में सूर्य को दिया था इत्यादि, वही योग मैंने आज तुमको दिया। ठीक? एवं मया ते अद्य, अद्य मैंने आज, आज के दिन मैंने तुमको ये योग दिया, पुरातन योग है, जगत में कुछ भी नया नहीं है। संतो, ये अपना जो सत्संग है ना, ये पहली बार नहीं हो रहा है, अनेक बार हो चुका है। तान्य हम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्थ परंतप। देखो, तो भक्तोसि मे सखा चेति। अब भगवान क्यों बता रहे अर्जुन को? देखो, किस लिए बता रहे? पहले भक्तः असि मे, तुम मेरे भक्त हो। पकड़ पकड़ के नहीं दिया जा सकता। और सखा, दोस्त भी हो। तो इसीलिए ये उत्तम जो रहस्य है मैंने तुमको आज बताया। अब अर्जुन तो अपने लिए सही है, तो अर्जुन प्रश्न कहता है, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः
कथम एतद् विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। अब हम अगले को क्या देख रहे हैं और अगला कौन है, दो बात है। तो हम क्या देखते हैं दुनिया में, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे तैसी। हम दुनिया में जो है वो नहीं देखते, हम निर्णय करते हैं कि हमको क्या देखना है। देखो, तो अर्जुन का ये प्रश्न है कि हे भगवान, आपका जन्म तो बाद में हुआ है ना, आप तो मेरे से 3 साल ही बड़े हो, और कहते हैं मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया। यार कुछ तो शर्म करो, कैसे स्वीकार करे। कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। क्योंकि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है, वो तो पहले से ही है। कथम एतद् विजानीयाम, मैं इसको कैसे स्वीकार करूं कि आपने पहले सूर्य को यह ज्ञान दिया। क्या सूर्य के पहले थे आप? भगवान कृष्ण कहते हैं बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरा जन्म मई महीने में हुआ, बहूनि मई में, और तुम्हारा जन्म 4 जून को हुआ। 4 जून। देखो, तुमको क्या मालूम है, तुम्हारे पहले मैं पैदा हो गया। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। जिसका अवतार होता है वो पहले से ही होता है, जिसका जन्म होता है वो पहले नहीं होता। कितना भेद है देखो। तो पहले कहते हैं यह योग मैंने पहले सूर्य को दिया, मैंने सूर्य के पहले मैं था, और मैंने ही ये ज्ञान बांटा इस प्रकार से। लेकिन अर्जुन, पहले तुम नहीं थे, क्योंकि अर्जुन कौन है? अब अर्जुन जीव है। देखो, और ये जीव का जन्म भी सच नहीं है। ये बातें जब हृदय में उतर जाती है ना, जीवन में इतना आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। जैसे एक पति मुझे कंप्लेन कर रहा था पत्नी के साथ, तो स्वामी जी इसको इतना समझा दो आप, मैं इससे बड़ा हूँ उम्र में, मेरी उम्र का तो ख्याल रख, सबके सामने मेरा अपमान करती है। हमने कहा भाई देखो, मैं तो अम्मा के साथ हूँ, तुम्हारे साथ नहीं हूँ। क्यों? वो मुझे खाना देती है, तुम कहाँ खाना देती है? तो फिर मैंने कहा मेरे प्रश्न के उत्तर दो। तुम्हारा विवाह कब हो गया? इस तारीख को। कब? कितने साल हो गए? बोले 15 साल हो गए। बहुत बढ़िया। विवाह के पहले तुम पति थे क्या? नहीं। विवाह के पहले तुम पत्नी थी क्या? नहीं। तो पति पत्नी का जन्म कब हुआ? जब आत्म विवाह हुआ। इसीलिए टेक्निकली स्पीकिंग एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज इक्वल। फिर और थोड़ा चिंतन करो, कितने साल हो गए? 15। अभी तुम टीनेजर हो, और 4 साल झगड़े करोगे। जब ये टीनेज खत्म हो जाएगा, माने 19 खत्म हो जाएगा, तब कहेंगे इट इज इजियर टू डील विद द नोन एनिमी देन टू डील विद द अननोन फ्रेंड। देखो संतो, लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। हम लोग इतना गंभीर होकर के जीते हैं, अध्यात्म गांभीर्य नहीं है। तो अपरम भवतो जन्म बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन। अब देखो ना, अपने ही जीवन में देखो, पहले हमारा जन्म हुआ था एक बालक के रूप में, फिर वो बालक का देह समाप्त हो गया, फिर टीनेज के रूप में, फिर वो देह समाप्त हो गया, फिर मिडिल एज आ गया, वो खत्म हो गया, बुढ़ापा आ गया। ये जन्म मरण किसके हो रहे हैं? हमारे नहीं।
इसी को लेकर के हम जो सिंपल बात बताते हैं, आप नहीं ट्राई करते, मैं क्या कहूं। अपने भूतकाल के बारे में बोलो मत, किसी को पूछो मत। भूतकाल बिलोंग्स टू द बॉडी, नॉट टू यू। आप वर्तमान हो। हमेशा वही बात है। अपने आप शांत हो जाओगे, क्योंकि जब भी हम अन्य के साथ बात करते हैं तो भूतकाल की बात करते हैं। ये भूतकाल का भूत हटा दो। जिसको भूत लग जाता है ना, उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, क्या इनको भूत लग गया। तो बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तावचार्जुन, भगवान ने अवतार कितने बार लिए हैं, पहली बार नहीं। इसीलिए जो सृष्टि की बात आती है तो कहते हैं यथा पूर्वम अकल्पयन्। देखो, और सूक्ष्म बताऊं, जिस प्रकार से हर एक सपने में एक स्वप्न पुरुष पैदा होता है, सपना खत्म हो गया, स्वप्न पुरुष खत्म हो गया, उसी प्रकार से हर एक जागृत अवस्था में एक नया जागृत पुरुष पैदा होता है। सो गए तो वो जागृत पुरुष मर गया, फिर पैदा हो गए, फिर जग गए तो दूसरा जागृत पुरुष पैदा हो गया। देखो, यदि कोई डॉक्टर हो करके सो गया तो उठने के बाद इंजीनियर बनेगा क्या? जो संस्कार मन पर है उसी के अनुसार चलेगा। देखो, बहुनी में व्यतीतानि, भगवान ने अनेक जन्म लिए हैं, छोड़े हैं, लेकिन उनको ये पता है कि ये नाटक चल रहा है। अब कैसे देखो, जब हमको पता होता है कि ये जो स्वप्न की सृष्टि है, स्वप्न के जो सुख दुख है, लाभ हानि है, इसका प्रभाव हमको जगने पर क्या पड़ता है? कुछ नहीं, छोड़ो यार, सपना था। इसी प्रकार से भगवान जो कह रहे, उनके लिए ये जो दुनिया है एक सपने जैसी ही है। कितने बार सपने आके गए, लेकिन होता क्या है मालूम है? हर एक स्वप्न पुरुष अलग है, ये तो स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार करते हैं माने क्या करते हैं? माने हम अपने स्वप्न पुरुष की जीवनी नहीं लिखते। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए ड्रीमर किसी ने लिखी है, लेकिन हम जब ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तो जागृत पुरुष की लिखते हैं। मैं वहाँ पैदा हुआ था, फिर मैं ऊपर की ओर बढ़ने लग गया तो सीलिंग लग गया, तो मैंने छोड़ा नहीं, फिर मैं चौड़ा होने लग गया। देखो, तो जितनी कहानी है वो हमने अपने को देह हूं ये स्वीकार करके कही है। या तो स्वप्न पुरुष को सत्य मानो और उसकी जीवनी लिखो, या तो जागृत पुरुष को सत्य न मान करके उसकी ऑटोबायोग्राफी लिखना बंद कर दो। दो में से एक करो। देखो, क्या क्या प्रूफ है कि कल का स्वप्न पुरुष आज का स्वप्न एक ही नहीं, अलग अलग है। एक में मैं राजा था, दूसरे में भिखारी था। देखो, उसी प्रकार से एक में मैं बच्चा था, फिर मैं टीनेज हो गया, फिर मैं टीनेज खत्म हो गया, फिर मैं जवान हो गया। देखो महाराज, लेकिन होता क्या है, देह के साथ तादात्म्य करके देह के जितने भी चीजें हैं वो मैं हूं। देखो, ये भी हमने आपको सिंपल बात बताई है। संतो अध्यात्म को लेकर के बिल्कुल सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। बुढ़ाऊ लोग दुखी क्यों होते हैं? देखो, कारण बुढ़ाऊ को ने बहुत सारे फूल हो आपके पास और आपको माला बनानी है, तो इतने सारे फूलों की कितनी बड़ी माला बनेगी, लंबी। अब यदि आपके पास कम फूल है, 15-20 फूल है, तो छोटी माला बनेगी। यदि आपके पास एक ही फूल है तो माला बनेगी?
अब माला क्या होती है? फूलों को धागे के साथ पिरो करके एक जो नहीं है उसका निर्माण करना। फूलों की माला नाम की वस्तु है क्या? यदि आपने फूलों की माला का वजन किया, वो समझो आया आधा किलो, और फिर आपने उस माला को काटा, माने धागे को काटा, सब फूल अलग किए और फिर वजन किया, उतना ही रहेगा। अब सवाल ये है, माला कहाँ गई? वो कहीं जाती यदि हो तब ना। इसीलिए केवल आज की तारीख में रहो, आपको ये बातें स्पष्ट हो जाए। तो हम या तो भूत के भूत को सर पे चढ़ाते हैं, या तो भविष्य की जो समस्या नहीं है उसको सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। देखो आगे जाके क्या होगा पता नहीं, पता नहीं, इधर रिलैक्स हो जाओ। देखो दिमाग और तबला हमेशा टाइट करके नहीं रखते, काम है तब टाइट करो, हमेशा करेंगे तो टूट जाएगा वो। इसीलिए बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। तो भगवान कृष्ण कहाँ से बोल रहे हैं? अपने स्वरूप में स्थित होकर के बोल रहे हैं। और अर्जुन कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है? उसने अपने आप को किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी का कुछ मान करके बोल रहा है। तो हमारा स्टैंड पॉइंट क्या है लाइफ का? देखो, तो हम न वेद तान्य हम वेद सर्वाणी न तुम वेद परंतप। अब भगवान अपने बारे में बताते हैं, मैं सब जानता हूं। मैं कौन है? अजोपि सन नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम साम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अब भगवान बताते अपने बारे में। ये कौन बोल रहा है? ये यशोदा नंदन नहीं बोल रहा है, ये गोपी प्राण वल्लभ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है अजोपि सन, although unborn। देखो अजोपि सन, अव्यय आत्मा, मुझ में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, मैं ज्यों का त्यों हूं। और भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं ही सभी भूतों का नियंत्रण करने वाला हूं। फिर मैं ही अपने प्रकृति को अपने वश में रख करके संभवामि, आई मैनिफेस्ट, मैं अपने आप को प्रकट करता हूं आत्ममायया। आत्ममायया माने अपनी ही मर्जी से। देखो और ये माया कहां से टपकी? बच्चे जब छोटे होते हैं तो भिन्न होते हैं। जैसे लड़की ले लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे लड़की बढ़ने लग जाती है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लग जाते हैं। और जब उसमें फिजियोलॉजिकल परिवर्तन आने लग जाते हैं तब उसका बिहेवियर चेंज होने लग जाता है। कारण क्या है? एक ही कारण है, सभी जितने भी हार्मोनल बैलेंस है वो अब बदलने लग जाता है। अब जब लड़की 13-14 साल की होती है तो वो अपने आप को सबसे ज्यादा ही शहानी समझती है। मैं ये करूंगी, मैं, तुम कौन हो? अब ये कहाँ से आया? ये सब अंदर ही था। और फिर हम तो शादी करेंगे। तो ये विवाह की इच्छा पुरुष में या स्त्री में बाहर से आती है क्या? स्वमायया। तो हम सब में यह शक्ति है परमात्मा की, जो परमात्मा यूज करके उसके नियंत्रण में नहीं आते। इसीलिए प्रकृति साम अधिष्ठाय, मैं अपने प्रकृति को अपने कंट्रोल में रख करके संभवामी, मैं यहां प्रकट हो जाता हूं। देखो कितनी सिंपल बात है। यदि हम अपने प्रकृति के नियंत्रण से बाहर हो जाए तो क्या है प्रकृति? विषय, इंद्रिय, मन और बुद्धि, इनसे मुक्त होना, उसके बाद कुछ करना नहीं है। इसीलिए आपको बताया है आध्यात्मिक उपलब्धि
यह उपलब्धि नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ इज ए प्रोसेस ऑफ अनडूइंग एंड अनबिकमिंग। वी डोंट हैव टू बिकम डिवाइन, वी डोंट हैव टू डू मेडिटेशन। देखो, लेट द ट्रूथ बी रिवील्ड। तो प्रकृतिम साम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अब किस लिए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब दुनिया में मत जाओ, हमको अपने में लगानी है भगवत गीता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब हम अपने जो कर्तव्य कर्म है उसको छोड़ करके दुनिया में भटकने लग जाते हैं, उस समय हमारे जीवन में ऐसा एक झटका आता है। कौन से कर्तव्य कर्म है? ये जो पंडित लोग होते हैं ना, जनेऊ पहनते हैं, उसमें 3 धागे होते हैं। पहला धागा जो है वो स्वयं स्वीकृत बंधन है। जिस बंधन को हम स्वयं स्वीकृत करते हैं वो बंधन नहीं होता। सेल्फ डिसिप्लिन इज ए फ्रीडम, इम्पोज डिसिप्लिन इज ए बॉन्डेज। यहां आप में जो भी स्वयं होके आए हो वो दुखी नहीं होगे, और जिसको रस्सी बांध के लाया होगा, चलो ना, दिन भर बैठे रहते हैं, ठीक है यार, वो दुखी हो रहे होंगे। देखो, बिल्कुल क्लियर है ये। वी हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन। तो यदि हम सेल्फ डिसिप्लिन हो गए तब हमको ये बात समझ में आएगी। तो क्या? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। कई बार हम जो करना चाहिए वो नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए वो करते। इन दोनों का प्रभाव हमारे अंतःकरण पर ग्लानि का निर्माण होता है। मासेस को कंट्रोल करने के लिए 2 रिमोट कंट्रोल होते हैं, स्विचेस। एक है ग्लानि और दूसरा है डर। देखो, सुषुप्ति में हम खर्राटे मारते हैं दुनिया भर के, उस समय खर्राटे मारने की ग्लानि भी नहीं होती, डर भी नहीं लगता, कि उस समय मैं नहीं होता। इस मैं को नियंत्रण करने के लिए भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जब हमारे मन में एक ग्लानि आती है, क्या यार, आज तक हमने किया क्या जीवन में? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। क्या इसीलिए हमारा जन्म है? क्या जीवन का कोई और भी प्रयोजन है? ग्लानिर्भवति तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर हमारे जीवन में कन्हैया लाल सत्संग के रूप में प्रवेश करते हैं। देखो, ईश्वर की कृपा से साधु संत हमारे जीवन में आते हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बनता मिल जाता है, संता नहीं मिलता। और हरि कृपा से हम सत्संग में आ गए। सत्संग में क्या है? पॉलिटिक्स नहीं है। देखो, देशभक्ति नहीं है, देश रक्षा नहीं है, वो भिन्न प्लेटफॉर्म है। देखो, यहां केवल अध्यात्म। एक बार वीएचपी के कोई सज्जन थे, हम कहाँ थे, दक्षिण भारत में थे कहीं, तो नहीं, शायद हुबली में या कहीं हो गए। तो हमको बोले, स्वामी जी हमारा प्रोग्राम है, तो आप हमको आइए लेक्चर दीजिए। और फिर जो हमको ले जा रहे थे उन्होंने हमको ब्रीफ किया, स्वामी जी 2-3 बातें आप जरूर बताना कि आजकल जो लड़कियां हैं वो बाल काटती है, वो हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध है। और उसके बाद ये टीवी बहुत देखते हैं, टीवी बहुत नहीं देखना चाहिए। उस समय नया नया टीवी आया था। अब उन्होंने गलत नंबर डायल किया। अच्छा, जब हम पहुंचे स्टेज पर,
हमने कहा मुझे एक ज्ञानी ने बताया कि मुझे क्या बोलना है, तो वही मैं बोलूँगा, क्योंकि मुझे जो बोलना है वो अलाउड नहीं है। उन्होंने जो बताया वही बोलना है। उन्होंने पहले बताया कि लड़कियों ने बाल नहीं काटने चाहिए, तो मैंने कहा मेरा उसके ऊपर यही विचार है, जो धर्म बाल काटने से कट जाता है वो बाल बाल बचेगा। कहाँ फंसे हो? देखो, जो पुराना है वो सभी अच्छा है, जो नया है वो सभी बुरा है। ये जो भ्रांति है ना, ये लोग धर्म की रक्षा करने के लिए निकलते हैं। और टीवी को लेकर के हमने कहा, दूसरी बात टीवी की कही, इस हमारे देश में, हमारे धर्म में ये बुढ़ाऊ लोग टीवी को इतनी चिपक के बैठते हैं कि 1 मिनट टीवी बंद नहीं होता, घर के बच्चे परेशान हो जाते हैं। वो स्वामी जी, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने मुझे ये कहना है। देखो महाराज, अध्यात्म में हो तो ध्यान अपनी तरफ। फिर क्या ध्यान है? धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम छोड़ करके आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास। देखो, सत्संग में सत्य को छोड़ करके इधर उधर भटकेंगे तो वो पॉलिटिक्स होगा, वो समाज सेवा होगी, वो सत्संग नहीं है। दुनिया का भला करेंगे, अपना तो सत्यानाश कर लिया है। एक यूएसए की बात है, उन दिनों में राम जन्मभूमि का बहुत चल रहा था, तो कोई एक यहाँ से एक बुढ़ाओ यूएसए में आ गए। उनके साथ एक ईंट थी, जिस ईंट को भगवान राम के मंदिर में लगाना था। वो ईंट ले आए, पूजा पोती सब कुछ हो गई और सब लोग इकट्ठे हो गए और फिर उन्होंने शुरू कर दिया। हमारे धर्म का प्रचार न होने का कारण हमारे जो बाबा जी लोग होते हैं वो कुछ करते नहीं। और फिर हमको बोलने के लिए कहा, हमने सब कुछ कहा, सिर्फ इस विषय को नहीं छेड़ा। स्वामी जी, इन्होंने जो कहा था इसके बारे में तो आपने कुछ कहा है नहीं। उन्होंने कहा था बाबा जी लोग करते नहीं। वो ठीक बोल रहे, हम कुछ नहीं करते। अब उनकी हवा निकल गई। देखो, हमारे नारद भक्ति सूत्र में आता है, वादो न अवलंब्य। किसी के भी साथ वाद विवाद करके अपने मन की शांति को नष्ट ना करो। फिर उनको तो खुजली थी, उन्होंने कहा लेकिन मैं जो कह रहा हूं था गलत है क्या? हमने कहा नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना। आप किसी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो गए, जिंदगी भर गवर्नमेंट की नौकरी करी, पैसे खाए, अब काम करने के लिए कुछ है नहीं, तो चले गए समाज सेवा करने के लिए। एक आपको प्लेटफॉर्म मिल गया क्योंकि आप एक्स चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, और वहां जाने के बाद अब आप तुरंत ओवरनाइट ज्ञानी हो गए और साधु संतों ने क्या करना चाहिए ये सिखाने लग गए। देखो, दूसरे धर्मों में मुल्ला कहता है जाओ मारो, मारते हैं। हम लोग कहते हैं ये करो, क्यों करें? हमारी बात मानता कौन है? कारण क्या है? हमारा धर्म जो है, सनातन धर्म, वास्तविक है, फेक नहीं है। तो यदि हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए पढ़ रहे हैं कि सनातन धर्म को प्रकट होने के लिए कर रहे हैं? देखो, इसीलिए ग्लानिर्भवति भारत। जब हमको अपने जीवन को लेकर के ग्लानि आती है तो अपने आप को सुधारो। तो कैसे सुधारते हैं? अभ्युत्थानम अधर्म तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो कैसे भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं? तो ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना, पहला श्लोक है अवधूत गीता का। हमारे जीवन में भगवान की कृपा हो गई है, कैसे पता चलेगा?
यदि हमारे जीवन में साधु संतों का आगमन होता है। और फिर साधु संत क्या करते हैं, वो हमारे शास्त्रों में जो तत्व बताए हैं वो हमको बताते हैं। तो पहले ईश्वर कृपा, ईश्वर कृपा से साधु संत सत्संग मिला, फिर सत्संग से हमको शास्त्रों का ज्ञान मिला, तो शास्त्र कृपा हो गई, तो 3 कृपा हो गई। अब एक ही बाकी है, आत्म कृपा। ओ, वो भी आप ही कर डालो ना। देखो, कुछ तो करो यार। हमको तो प्री डाइजेस्टेड इंट्रावेनस खाना चाहिए, ये मुंह चबाना भी न पड़े। इसीलिए अभ्युत्थान अधर्म तदात्मान, फिर परित्राणाय साधु नाम। और ये किसके लिए है? साधु माने कपड़ों से साधु नहीं होता, जिन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को परिपूर्ण करके कृतकृत्यता का लक्ष्य रखा है, वो साधु है। 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक के अंतिम वाक्य जो है, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अर्जुन, हे भारत, भारत माने भा माने ज्ञान, भानु भास्कर, जो ज्ञान में रत है, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं एतद् बुद्ध्वा, एतद् ये अपना जो स्वरूप है, इसका अनुभव करने के बाद ही हमारे जीवन में कृतकृत्यता आती है। नहीं तो ये करना वो करना करते रहो, कुछ उसका अंत नहीं। इसलिए परित्राणाय साधु नाम, जिन्होंने इस मनुष्य जन्मों को पा करके, इसी से ये हमारी लास्ट लाइफ है। एक हमारी अम्मा है अमेरिका में, बहुत प्यारी है, उसने मुझे लिखा, स्वामी जी आपको पता है हम तो बिहारी है। हमने हाँ पता है मुझे। बोले हम लोग छठ पूजा करते हैं। बोला करो, छठ से करो। तो बोली मैंने पूजा करी और आपके लिए कुछ मांगा है। बहुत बढ़िया, क्या मांगा है? बोले मैंने भगवान से माँ से ये मांगा है, जो छठ मैया होती है ना कोई, तो छठ मैया से मैंने ये मांगा है कि मेरे स्वामी जी का ये आखिरी जन्म हो। देखो कितनी बड़ी बात है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते काम यस्य हृदि श्रितः अथमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायां परमे व्योमन्न सोष्णुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चितेति। परमात्मा की उपलब्धि का अर्थ है जगत की इच्छाओं से मुक्ति। हम बंधन में नहीं है, ये इच्छाएं हमको ये भ्रांति देती है, इसके सिवा हम अपूर्ण है। इसीलिए परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। तो फिर हम अपने जीवन में कुछ अच्छाई की बातें कर रहे हैं ना, तो उसका अभिमान आदमी को बहुत हो जाता है। देखो ये बात समझ के रखना, अध्यात्म कैसा है, हमको पानी तेरा रंग कैसा है जिसमें मिलाया वैसा। एक बात बताते आपको, हम कहाँ थे, सिडनी में थे। वहाँ हमारे आरएसएस के काफ़ी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हमसे सब हमारा सबसे प्रेम है। तो किसी के यहाँ गए, खाना खोना खाया, सत्संग किया 10-15 मिनट, फिर वो मुझे नीचे लेके आए। बोले स्वामी जी मैं सबके सामने नहीं पूछना चाहता था, आपको अकेले में पूछना चाहता। शुरू हो जाओ, मारो बिरो मन भैया। बोले नहीं। बोले हम यहाँ हमारा प्रचार करना चाहते हैं अच्छी तरह से, हो नहीं पाता, क्या करें, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ये उसका प्रश्न था। हमने कहा मैं बताऊंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं बताइए, अच्छा लगेगा। हमने कहा आदर्श रखो लालू प्रसाद को। क्या? हाँ,
आदर्श लालू प्रसाद करो। तो कैसे वो ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो बिहारी लोगों को लगता है कि ये अपना रिप्रेजेंटेटिव है। हम ऐसी भाषा बोलेंगे कि अगला कहेगा यार ये बहुत बड़े अच्छे हैं, लेकिन अपने टाइप के नहीं है। देखो, पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाया वैसा। हमको सब में एक होना है। विशेषता के त्याग को ही अध्यात्म कहते हैं। विशेषता को बढ़ाना नहीं है। निर्विशेष सत्ता परमात्मा है। बिल्कुल सिंपल बात है। हमको सबसे अलग होके नहीं रहना। इसीलिए कल जब हम जा रहे थे, हमने बॉस से कहा, लेकिन हमारी बात कोई मानता ही नहीं, तो ब्रह्मा हो कौन मानेगा। हमने कहा आप हमको कार में ले जा रहे हैं, हमको पसंद नहीं आया, हमको सबके साथ जाना है। स्वामी जी प्लीज प्लीज, हमको तो सबको खुश करना है। ठीक है, हम कार में गए और आप बेकार लोग बस में आए। अध्यात्म ये विशेषता नहीं है, निर्विशेष सत्ता। देखो, इतने सहज रहो कि किसी को ना लगे ये अपने से अलग है। देखो, इसीलिए धर्म संस्थापनार्थाय, तो धर्म का संस्थापना क्या है? हमारे माध्यम से प्रभु 100% प्रकट हो। संभवामि युगे युगे। अब परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण करना कैसे करेंगे? पहले दुनिया में सब में परमात्मा है, इसका अभ्यास शुरू कर दें। हमारे जीवन में परमात्मा के सिवा कोई नहीं आता और हर एक की आवश्यकता होती है। ये सब बताने के पश्चात भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः सह त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुर्जुन। अब भगवान के जन्म और कर्म कैसे है? दिव्य। दिव्य माने जो कार्य कारण के परे है। जन्म और कर्म, हमारे कर्म जन्म कैसे है? कार्य कारण में फंसे हैं। पता नहीं मेरी पत्नी ऐसी क्यों है, लोगों की पत्नी अच्छी होती है, पिछले जन्म में तुमने उसको परेशान किया था, इसीलिए इस जन्म में वो तुमको परेशान कर रही है। कार्य कारण, कार्य कारण से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए 2 ट्राई करो। इन 2 शब्दों को अपने डिक्शनरी से निकाल दो। व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। What is our life? We are whiling our life by howling at the life. ऐसा क्यों? ये ऐसा ही होता है। जहां हम कार्य कारण के परे चले जाते हैं, तब हमारा व्यवहार भिन्न होता है। जैसे हमने कभी कार्य कारण में इसको लाया है क्या कि अग्नि गर्म क्यों है? कभी नहीं लाया। अग्नि गर्म है, अब उसके बाद विचार करो ना कि अग्नि से कैसा व्यवहार करें ताकि इसकी जो गर्मी है वो हमारे लिए एक उपलब्धि बन जाए, परेशानी ना रहे। इसी प्रकार से पत्नी ऐसी है, अब है ना, हाँ ठीक है, अब विचार करो इसके साथ कैसे व्यवहार करें ताकि घर में शांति रहेगी। हो गया। साधना कौन सी कठिन है, लेकिन हम चाहते हैं वो हमारे कहने के अनुसार कहे। एक हमारे मारवाड़ी फ्रेंड दक्षिण भारत में, वो ड्राइव कर रहे थे, उनकी पत्नी मारवाड़ी होने के कारण आवाज़ आकाश बढ़िया था। हम सामने बैठे दोनों और वो बेचारी पीछे बैठी थी। बहुत गर्मी थी, रास्ता भी, तो उन्होंने रोकी एक पेड़ के पास। वहाँ एक छोटी सी दुकान थी और उसमें से पानी लाना था पीने के लिए। उन्होंने कहा जाके पानी ले आ। वो बेचारी डुक 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 करके गई और बोतल ले आई पानी की। इसने डांटा, अरे बेवकूफ,
ठंडा पानी लिया, समझता नहीं क्या तुमको? बेचारी इतनी दुखी हो गई, फिर गए डुब डुब करके आए। और हमने कहा मम्मा थैंक यू वेरी मच, बैठो, आपको कष्ट हुए? नहीं। अब उसने कहा स्वामी ने देखा आपने, रो रही थी, मुझे हमेशा गाली देते हैं और उल्टी सीधी बात कर, अभी आपके सामने भी उन्होंने मुझे बेवकूफ कहा, आप समझाओ उनको कुछ। मैंने कहा अम्मा मैं उनसे एग्री करता हूं। वो और दुखी, आप भी कहते हैं ना? हाँ क्यों? तुम यदि समझदार होती तो इस बेवकूफ से शादी करती। ठीक है, देखो तुमने इसे शादी करी है, यही प्रमाण पत्र है कि तुम बेवकूफ हो। कन्वर्ट द प्रॉब्लम्स इनटू जोक्स, यू विल नेवर बी मिजरेबल इन लाइफ। लेकिन वहां कार्य कारण, वाई वाई वाई, देखो। इसलिए ये बड़ी सिंपल साधना है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। ये कार्य कारण से हट जाओ, या ऐसे ही होता है, फिक्र नहीं करने की। ये जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, और जो व्यक्ति इसको तात्विक रूप से अपने जीवन में उतारता है तो क्या होगा? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। फिर उसके लिए जन्म मरण का चक्कर हमेशा खत्म हो गया, क्योंकि जन्म मरण क्या है? कार्य कारण। कल परसों किसी सज्जन ने प्रश्न पूछा था, हमने कहा मुझे नहीं मालूम। स्वामी जी ये यदि ऐसा है तो कोई कोई बच्चे बड़े दुखी घरों में पैदा होते हैं, कोई अच्छे, ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं मालूम। क्यों 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 कर, यार अपनी तरफ देखो ना। देखो, जब तक कि आप ये कार्य कारण से मुक्त नहीं होंगे तब तक कि आप संसार में फंसे रहोगे। और कार्य कारण मिथ्या, एक डिजिटल बच्चे को डिजिटल बाप ने डाउनलोड किया, उसको यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया, और एक दिन ये डिजिटल बाप ने डिजिटल बच्चे को डांटा, मैंने तुमको जन्म दिया, तुम ऐसा व्यवहार करते हो। अब डाउनलोडेड बच्चा कहता है डैड इनफ इज इनफ। अब डैड घबरा गया, क्या हो गया? बोले किसने कहा आपने मुझे जन्म दिया? मैंने आपको जन्म दिया। बोले कैसे? जब तक मैं पैदा नहीं हुआ तब तक आपको पिताजी किसने कहा? तो बाप का बेटा बाप है कि बेटे का बाप बाप है? देखो महाराज, और सुखी दुखी होने वाले कौन है? ये बाप बेटे सुखी दुखी होने वाले, जो कहीं है ही नहीं। यही सिद्धांत पति पत्नी में लगाओ। पति पत्नी कोई अलग है क्या? कोई वो अलग भी नहीं है, एक भी नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं। करना कुछ नहीं संतो, अपने अनुभूतियों से सीखना है। यदि हमने ये सीखने की प्रक्रिया समझी नहीं तो जीवन भर ऐसे ही दुखी होते रहेंगे, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ऐसा ही होता है। डोंट वेस्ट इन टाइम। सो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो धीरे धीरे हम इस जगत से हट जाएंगे। और देखो, कारण की सिद्धि कार्य से होती है। हम जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टरों को क्या बताते हैं? हमारे लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स से वो बताते हैं ये इसका कारण है। अब यही सिद्धांत अपने में लगो कि सिम्टम क्या है, हम दुखी है, तो उसका कारण क्या होगा कि किसके कारण दुखी है या कौन दुखी है, दो में से एक चूज करो। यदि आपने किसके कारण दुखी है ये सिलेक्ट किया तो जिसके कारण दुखी है उसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। जहां भगवान फेल हो गए वहां आप और हम सफल हो गए। फिर दूसरा प्रश्न, कौन दुखी है? जब पता चलेगा कौन दुखी है कि दुखी होने वाला व्यक्तित्व है ही नहीं,
जो नहीं है उसको आप कैसे मदद कर सकते हो, जो नहीं है उसको आप कैसे सुधार सकते हो, जो नहीं है उसको आप नष्ट कैसे कर सकते हो। तो ये क्या होता है, जो न होते हुए भी प्रतीत होता है, प्रतीति को कहते हैं मिथ्या। मिथ्या को आप सुधार नहीं सकते। सूर्योदय सूर्यास्त मिथ्या है, यह तो पृथ्वी की गति सूर्य पर अध्यारोपित है। देखो, लेकिन चूंकि सभी लोग कहते हैं सूर्योदय सूर्यास्त, सभी कहते हैं, इसीलिए वो सच नहीं है। अध्यात्म में सत्य की क्षेत्र में मेजॉरिटी इज नॉट द रूल। देखो, इसीलिए त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो जिन्होंने ये ठीक से जीवन में उतारा है, फिर उनके लिए जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होते। फिर ऐसे कौन है, वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवः ज्ञान तपसा मत पूता मत भाव मांगता। तो जिन्होंने जीवन में काम क्रोध इत्यादि का त्याग कर दिया है, मेरी उपासना करिए, मेरा चिंतन किया है और ज्ञान के द्वारा अपने आप को मुझ में मिला दिया है, ऐसे जो है वो व्यक्ति मुझ में आके मिलते हैं। माने अब हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो गए, अभी भी हो रहे हैं। कैसे पहचानो, आंखें सभी रूप रंग को देख रही है, लाल को देखा, पीले को देखा, आंखें नहीं कहती है लाल मुझे अच्छा लगता है, पीला पीला, येलो येलो, डर्टी येलो मुझे नहीं अच्छा लगता, आंखें नहीं कहती। देखो, तो यदि हम जगत में व्यवहार करते समय अपने इंद्रियों में निवास करें तो जगत का दर्शन होगा, लेकिन जगत का प्रभाव नहीं होगा। ये है मद भाव मागता। तो रूप रंग का आत्मा क्या है, दृष्टि। रूप रंग कुछ भी हो, उसका आत्मा पर दृष्टि पर प्रभाव नहीं। इंद्रियों की आत्मा क्या है, मन। मन की आत्मा क्या है, मय की आत्मा क्या है, चेतना। चेतना की आत्मा क्या है, चैतन्य। गो बैक, मद भाव आगता। देखो, इसीलिए अपने जीवन में किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के राग द्वेष से मुक्त हो जाए। जैसा है वैसा ठीक है। और उसके पश्चात कहते हैं कि जो लोग इसी सिद्धांतों को लेकर के बड़े कर्म करते हैं और फिर अनेक देवताओं की उपासना करते हैं और फिर इस जगत में वो बड़े ही प्रसिद्ध हो जाते हैं, मेहनत करेंगे खूब और अच्छी तरह से काम करेंगे और बड़े अमीर हो जाएंगे, कर्मजा सिद्धि। अब ये जो कर्मजा सिद्धि है, इसके लिए ये श्लोक महत्व का है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपिमा विद्धि अकर्तारम अव्ययम। ध्यान से सुनना, भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ये चातुर्वर्ण को मैंने निर्माण किया। निर्माण किया माने क्या, एक बायोलॉजी का टीचर कहता है कि नाउ लेट अस स्टडी द एनिमल किंगडम। वेरी गुड, अब प्राणी जगत का अध्ययन करना है। फिर क्या, कैसे शुरू करें, इतने सारे प्राणी हैं, क्या करें। ऐसा करते हम इनको क्लासिफाई करते, समझने जल्दी आएगा। तो क्या करना है, पहली बात, प्राणी दो प्रकार के होते हैं, वर्टेब्रेट, नॉन वर्टेब्रेट्स। तो पहले वर्टेब्रेट लेते हैं। वर्टेब्रेट्स में भी अनेक प्रकार होते हैं, मैमल्स हम लोग, उसके बाद एवियंस आकाश में उड़ने वाले, उसके बाद जमीन में पेट से चलने वाले उरग या सांप इत्यादि, फिर जो
पानी में रहते हैं, फिश इत्यादि। ये हमने जब कहा कि वर्टेब्रेट्स इतने प्रकार के होते हैं, तो हमने किसी को अच्छा बुरा कहा है क्या? वी हैव ओनली क्लासिफाइड द एनिमल किंगडम। क्लासिफिकेशन इज नॉट कंडेमनेशन। देखो, हमारे 4 बच्चे, बड़ा अभी उसने डॉक्टरेट करी है, अब वो साइंटिस्ट बन गया है। दूसरा अभी वो 2nd ईयर में है। तीसरा अभी वो 8वीं में है। चौथा अभी 2, 3, 4 साल का होगा। ऐसा जब कहा तो क्या हमने एक छोटे बच्चे का अपमान किया है, उसको तिरस्कृत किया है? या हमने कहा कि पहला बेटा डॉक्टरेट हो गया है, क्या उसका आदर किया है? हमने केवल बताया है, क्लासिफाई किया है। इसी प्रकार से चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के अनुसार मनुष्य जाति को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन सी 4 जाति है? वर्ण का तात्पर्य वर्णनात् वर्ण, वर्णन करना। तो कौन है वो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके साथ आश्रम भी है, वर्णाश्रम व्यवस्था। हम लोग वर्ण तो ले लेते, आश्रम नहीं लेते। जिंदगी भर बच्चों के सर पर बैठे रहते। देखो, तो वर्ण क्या है? जो सत्व गुण प्रधान, ज्ञान प्रधान है और साथ में वैराग्य भी है, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। गुण कर्म। दूसरे, जो रजोगुण प्रधान है लेकिन सात्विक अंश काफी मात्रा में है, इसीलिए वो स्वार्थी नहीं है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। तीसरे, जो रजोगुण प्रधान है लेकिन उनमें स्वार्थ का प्राबल्य है और आलस की कमी है, माने तमोगुण की कमी है, उसको वैश्य कहते हैं। और शूद्र कौन है? जो केवल रोते हैं, ना तो उनमें सत्वगुण का प्राबल्य है, ना रजोगुण की हिम्मत है, केवल तमोगुण में पड़े हुए हैं। कौन है ये शूद्र? सभी गवर्नमेंट सर्वेंट, कुछ करेंगे नहीं, बस हमको महीने में 30 दिन छुट्टी चाहिए और 30 दिन तनख्वाह मिलना चाहिए, बस। दे कांट गो बियॉन्ड इट। देखो, ये गुण कर्म विभागशः, व्यक्ति के गुण और कर्मों के अनुसार मनुष्य जाति को 4 में बांटा है। यहां भगवान ने ये नहीं कहा कि जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। देखो कितने फंसे रहते हैं। फिर आश्रम, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, पढ़ाई ठीक करो, लायक बने, फिर अपने सभी इच्छाओं को पूरा करो, विवाह करो, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब अलाउड है। उसके बाद अब अपना काम धंधा हो गया, अब हट जाओ। अब वानप्रस्थ में अकेले रहने का अभ्यास करो, वन में प्रस्थान करने का अभ्यास। और उसके पश्चात अब अपने जीवन का अंतिम स्थान है, अब ये हमारे जीवन का अंतिम देह है, इसके आगे कुछ नहीं। उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन और नित्य निरंतर अपनी ध्यान धारणा जो करना है ये करें। ये है भगवान के कहने का तात्पर्य। तस्य कर्तारम अभिमाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। हाँ, हालांकि मैंने ये क्लासिफिकेशन किया है, लेकिन इसके कारण मैंने कुछ निर्माण नहीं किया है, ऐसा है वही बताया है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। ये सब जान करके पहले के जो लोग थे उन्होंने इसी सिद्धांत को लेकर के अपने जीवन को चलाया और इसी जीवन को चलाते चलाते उन्होंने अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त कर ली। ऐसा कर्म करते करते मनुष्य
या तो संसार में फंस जाता है, या तो यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। अब जिसके जितने भी कर्म है काम संकल्प वर्जिता, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आहा, काम कर्म किस लिए कर रहे हैं? टाइम पास करने के लिए। ध्यान से सुनना, टाइम पास का अर्थ क्या है? हम कई बार छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं ना, तो छोटे बच्चे के लिए होता है मैं तो जीतना चाहता हूं, और हम बड़े लोग किस लिए खेलते हैं? उसको बिजी रखने के लिए। जीत हार का सवाल नहीं है। इसी प्रकार से हमको जीवन में बिजी रखना है, जीत हार के लिए नहीं, टाइम पास करने के लिए। देखो, जैसे आप यहाँ आए, जैसे मैं यहाँ आया, टाइम पास हो जाता है। जहां टाइम पास का सिद्धांत लो, उसमें लाभ हानि सफलता विफलता अपना पराया सब गायब हो जाता है। देखो, फिर मिलता क्या है? आनंद, खुशी। जब छोटे बच्चों के साथ हम खेलते हैं तो कुछ मिलता है क्या अपने को? एक खुशी कितनी होती है। देखो, ये है टाइम पास का सिद्धांत। टाइम पास माने बकवास नहीं, बी एक्टिवली डायनामिकली इन्वॉल्व एंड येट रिलैक्स्ड। तो यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, तो ये चाहिए वो, ऐसे नहीं। फिर किस लिए? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान के अग्नि में इसने सभी कर्म को जला दिया है। ज्ञान की अग्नि क्या है? हम जो भी कर रहे हैं, पहली बात उसकी किसी को आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, ये हमारी आवश्यकता है, इसीलिए हम कर रहे हैं। क्या हमारी आवश्यकता है? यदि हम अपने आप को बिजी नहीं रखेंगे तो भोग में चले जाएंगे, और एक बार आदमी भोग में गया कि सत्यानाश गारंटी। देखो, हमारे ईशावास्योपनिषद में मंत्र आते हैं, अंधम तमः प्रविशति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इवते तमा यौ विद्यायागम रताः। जो अविद्या के क्षेत्र में है वो अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या के क्षेत्र में है वो उससे भी ज्यादा अंधकार में प्रवेश करते हैं। अटपटा लगता है ना? तो वहां विद्या का तात्पर्य, अविद्या माने केवल कर्म में ही लगे रहना और जिंदगी भर परेशान होते रहना। और यहां विद्या का अर्थ क्या है? विद्या माने भोग। जो भोग में लगते हैं उनका तो सत्यानाश गारंटी नहीं। हम आपको एक उदाहरण से बताते हैं। हम साउथ अफ्रीका में थे, एक हमारे मित्र जो बिजनेसमैन है, उनकी बड़ी अच्छी दुकान है, तो उनके साथ हम गए किसी बड़े मॉल में, देख रहे थे। तो एक चीज़ हमने देखी, हमने कहा देखो यार कितनी बढ़िया चीज़ है ये। तो मैंने उसको पूछा, इसको देख करके मेरे मन में भाव आ रहे हैं, ये वस्तु को ले ले तो इसका ऐसा उपयोग हो सकता है, तो ये मेरा भाव है। तुम्हारे मन में क्या भाव आए बताओ? उस दिन मुझे ये बात समझ में आई। उसने कहा कि स्वामी जी, मेरे मन में ये भाव नहीं आए ये वस्तु उपयोगी लेनी चाहिए। फिर मेरे मन में ये भाव आए, ये वस्तु यदि मैं ले करके इतने डिस्काउंट मिलेगा, इतने में बेचूंगा तो इतना मुझे फायदा होगा। वस्तु वही है, मेरे जैसा जो भोगी है वो वस्तु का भोग करना चाहता है, और जो उससे पैसे कमाना चाहता है वो भिन्न प्रकार का है। तो केवल पैसे कमा करके रहना, इतना बैंक बैलेंस है, ये अविद्या का क्षेत्र है, और भोग करना यह महाविद्या का क्षेत्र है। उसी को यहाँ उन्होंने विद्या कहा है, माने भोग कहा है। देखो, इसीलिए हमको अपने जीवन में इसको समझ करके ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ये करेंगे वो करेंगे नहीं, शांत रहो, जो करना है प्रेम से करे, लेकिन सुख दुखे समय कृत्वा, सबके प्रति समत्व। इसके पश्चात
भगवान इसी अध्याय में, ऐसा अध्याय पूरी इसमें तो विस्तार से है, हम नहीं जा सकते। और ऐसा करते करते भगवान यहाँ आ जाते हैं। एक श्लोक जो हमको बहुत अच्छा लगता है इस अध्याय का 34वां श्लोक है। हमारे बात कहिए, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ये जो ज्ञान है इसको प्राप्त करने के लिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये 3 प्रकार से गुरु महाराज को अप्रोच करो। कौन से 3 प्रकार है? पहले सेवया, उनको सेवया की खीर दे दो, सेवा करो। सेवा क्या होती है? जिसके द्वारा जिसकी सेवा करी जाती है वो प्रसन्न होता है, उसको सेवा कहते हैं। हमारी सेवा क्या होती है? हम जो कहे वो अगला करे, तब वो सेवा है। हमने आपके लिए इतना प्यार से पहली बार ये डिश बनाई है, आप खा के मरो ना। देखो, तो पहले सेवा करना माने क्या? हमारे कारण अगला व्यक्ति प्रसन्न हो। फिर सेवया, फिर प्रणिपातेन, प्रणिपात माने नमस्कार मात्र नहीं, जब तक कि हम जिससे सीखते हैं उसके प्रति हमारे मन में आदर बुद्धि नहीं होती, हम ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। देखो, एक व्यक्ति ने मुझे बताया, स्वामी जी अब मुझे पछतावा हो रहा है, मैंने उस समय संस्कृत के प्रति घृणा करी, अब मुझे परेशानी। क्या हो गया था? बोले स्वामी जी हमारे जो संस्कृत के टीचर थे ना, वो पता नहीं मेरी उसके साथ क्या दुश्मनी थी, कुछ ना कुछ कारण निकाल करके हर क्लास में मुझे, ऐसे ब्लैक बोर्ड है तो वहाँ कहते थे यहाँ खड़े रहो, ब्लैक बोर्ड के बगल में दीवार के साथ उधर मुंह करो और ऐसे हाथ करके खड़े रहो जब तक क्लास पूरी नहीं होती। बाकी क्लास को पढ़ा रहे और मुझे पनिशमेंट। रोज ऐसा करते मेरे मन में उसके प्रति ऐसी घृणा हो गई कि मैंने कसम खा ली, मैं कुछ भी करूंगा संस्कृत नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि उस टीचर के प्रति मन में अनादर था। कितनी बड़ी बात है। ज्ञान हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, पानी के जैसा। अहंकार हमेशा नीचे के ऊपर के जैसा जाता है, अग्नि के जैसा। परिप्रश्नेन सो उपदेक्षन्ति ज्ञानम प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। अब प्रश्न पूछो। प्रश्न क्यों 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 नहीं, प्रश्न कि आध्यात्मिक साधना का अर्थ क्या है। देखो, फिर उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, यहां ज्ञानम कहा है वो ठीक है, इसका एक और अर्थ निकलता है। ज्ञान के पहले अ लगा लो, उपदेक्षन्ति ते अज्ञानम। अज्ञानम क्यों? ध्यान से सुनना, ज्ञान का उपदेश नहीं होता। आप किसी भी उपनिषद में देख लो, अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अगंध, अरस, अविकारी, अनंत, अनादि। देखो, अ माने नहीं, जो सबके निगेशन में है वो परमात्मा है, जिसका कभी निगेशन हो नहीं सकता। और इसीलिए उपदेश होता है केवल अज्ञान का। क्या अज्ञान का उपदेश है? तुम देह नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विज्ञानमय कोश नहीं हो, तुम आनंदमय कोश नहीं हो, और फिर जो बचता है वो तुम हो। देखो, इसीलिए ये पंचकोश विवेक का उपदेश है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास करते करते व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन लाता है।
ये यदि हुआ तो बढ़िया है, नहीं तो फिर अपने वही तम्बाकू वही चूना रगड़ो और खाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।